भाई इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जब मेरा ये हो सकता है, जब मैं ये होने के बाद भी कोई पॉइंट, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और एक पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पर हो, ये तो मेरा जल गया था, ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने पूछा भी नहीं, ऐसे टाच करके भी नहीं देखा, फिर भी मुझे फिट कर दिया गया भाई। तो अगर तुम्हारा बॉडी में ऐसे कुछ है नहीं तो तुम डर क्यों रहे हो भाई लोग? मैं सद्या की डिस्टेंस विजन और कलर विजन बहुत ही पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया है भाई। मेरा कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं था। जितना तुम डर रहे हो ना, वो किसी ने तुमको डराया है, ठीक है, इसीलिए तुम इतना डर रहे हो। कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा ऑल बॉडी चेकअप करवाने के लिए तुम्हें ऐसे खड़ा किया जाएगा और साथ ही अंडरवेयर पहन के जाना, ठीक है, मतलब इतना तक अंडरवेयर पहन के जाना। और मैं अभी क्या करूंगा कि जितना कैंडिडेट तुम्हारे ग्रुप में रहेगा सबको एक लाइन पे ऐसे खड़ा कराएगा। खड़ा कराने के बाद तुमको ऐसे खड़ा कराना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे तुमको खड़ा करवाएगा और डॉक्टर ऐसे ऐसे तुमको ऐसा बोलेगा कि ऐसे खड़ा हो जाओ। तो तुमको ऐसे खड़ा होना है, पूरा नॉर्मल खड़ा होना है। अपना सांस जो है ना वो अच्छी तरीके से सांस लेना है, ठीक है, मतलब ऐसे खड़ा हो जाओ और ऐसे रखो, पूरा शोल्डर ऐसे रखो, इस चेस्ट को इतना मतलब ऐसा करो। करने के बाद डॉक्टर चेक करेगा और दूर से चेक करेगा। जो डीएमई होता है वो दूर से ही होता है, ठीक है, आरएमई जो होता है वो डिटेल में होता है, लेकिन डीएमई जो है वो ऊपर से चेक करता है, ठीक है। ऐसे खड़ाना है, उसके बाद डॉक्टर बोलेगा कि तुम ऐसे करो, तुमको ऐसे करवाना है और ऐसे ऐसे फील देखेगा कि तुम्हारा शोल्डर वगैरह ठीक है या नहीं, ठीक है, ऐसे शोल्डर वगैरह ठीक है या नहीं, चेक करेगा। उसके बाद ऐसे करवाएगा, ठीक है, ऐसे करवाने के बाद तुम्हारे शोल्डर का पोजीशन देखेगा कि तुम्हारा शोल्डर जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करवाएगा। ऐसे करवाने के बाद तुम्हें ऐसा झुकना पड़ेगा, ठीक है, सब मोबाइल चारे में डूब रहा हूं। इसे पूरा स्ट्रेट तुम्हें झुकाएगा और तुम्हें चेक करेगा कि तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है क्या वो सही है या गलत है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है क्या वो टेढ़ी मेढ़ी है या नहीं, मतलब ऐसे करवाएगा। तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है ना, इस चीज को तुमको फोकस करेगा कि ये ज्यादा पीछे जा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा पीछे जाएगा तो तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा। अगर पूरा नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल है, अगर तुम इसे कर सकते हो तो तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तुम्हें फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात बोल देता हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि तुमको बैठा जाएगा। क्या कैसे बैठा जाएगा? ऐसे बैठा जाएगा। तुमको ऐसे करना है सबसे पहले, उसके बाद तुमको ऐसे बैठाना है, मतलब 5 से 6 बार ऐसे करेगा। तुमको ऐसे प्रॉपर बैठना है, ठीक है। अगर ये तुम कर पा रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से ऐसे करवाएगा और ये लेग जो है तुम्हें ऐसे लेग करवाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे करवाने के बाद तुम्हारा लेग ऐसे करेगा और फ्लैट फुट चेक करेगा। फ्लैट फुट कैसे चेक होता है? जब तुम ऐसे करोगे तो फ्लैट फुट ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख जाता है, ठीक है। जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो फ्लैट फुट है ना वो दिख जाता है कि तुम्हारा फ्लैट फुट प्लेन है या मतलब एक्चुअली में फ्लैट फुट नहीं है, तो ये चेक हो जाता है। तो मैं दिखा दिया हूँ आपको। होता है कि कैरी एंगल कैसे चेक किया जाता है, और मैं तुमको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि कैरी एंगल जो है ना, ये तुमको बाहर लेके आना है, इसे बाहर लेके आना है। उसके बाद ऐसे हाथ उठाना है और ऐसे करवाना है। देखो इधर कितना गैप रहता है। अगर तुम ऐसे सामने लेके जाओगे तो ये लग जाता है, ठीक है। अगर तुम ऐसे उठाओगे तो यहाँ पर फोर्स लगता है, इसकी वजह से बीच में बहुत गैप रहता है। तो डॉक्टर ऐसे कैरी एंगल चेक करेगा और डॉक्टर ऐसे करेगा, करवाने के बाद ऐसे करेगा, उसके बाद फिर से ऐसे करेगा, करवाने के बाद ऐसे करवाएगा, ठीक है। ऐसे करवाने के बाद तुमको ऐसे मुट्ठी मारने के लिए बोलेगा। उसके बाद तुमको ये रोटेट करवाने के लिए बोलेगा। ऐसे देखो जो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो तुमको कॉन्फिडेंस रहना है कि ऐसे बोल सकते हो कि मैं मेडिकल दे के आ रहा हूँ, तुम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जो मैं यहाँ पर हूँ ये तुम मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे रोटेट करवाएगा, साथ ही क्रॉस रोटेट ऐसे करवाएगा और तुम्हारा कैरी एंगल जो है उसका चेकअप हो जाता है, ठीक है। और डॉक्टर बोलेगा कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, उसके बाद ऐसे करो। ये तुम्हारा सारे पॉइंट का हो जाता है। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये जो है ना, ये जो तुम देख रही हो, गार्ड देख रहे हो ना, ये प्रॉपर रहना चाहिए। डॉक्टर ऐसे चेक करता है, ऐसे ये गार्ड जो है वो प्रॉपर चेक होता है कि यहाँ पर कोई बर्न फ्रैक्चर है या नहीं, कोई भी छोटा बड़ा है या नहीं, ये चेक करता है। ऑल बॉडी चेकअप करवाने के बाद तुमको फिर से बिठा दिया जाएगा और फिर से एक बंदा को बुला के चेयर पे बैठा के रखेगा। वहां पर तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा मतलब अपना जो क्या हेड होता है, इस हेड से तुम्हें ऐसे चेक करेगा हेड में कि, और सार पूछेगा कि
कोई भी हेड इंजरी हुआ था क्या या नहीं, तो तुमको बोलना है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। इसे चेक करेगा। उसके बाद तुम्हारा ऐसे फेस जो है, इसका फेस ऐसे चेक करेगा, मतलब कोई भी कहाँ पर कोई भी डिफेक्ट है या नहीं, ऐसे चेक करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा इसे। उसके बाद तुम्हारा जो ये आई है, आई को ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐसे मतलब फोर्स करके ऊपर ऐसे चेक कराना है, ठीक है। ये हो जाएगा। होने के बाद तुम्हारा क्या किया जाएगा, जो नोस है, नोस को कैसे चेक करता है डॉक्टर, सबसे पहले ऐसे करेगा। ऐसे करने के बाद नॉर्मली देखेगा, नॉर्मली देखने के बाद टॉर्च लगाएगा, टॉर्च से यहाँ पर टॉर्च मारेगा। उसके बाद यहाँ पर टॉर्च मारेगा, ठीक है। टॉर्च मारने के बाद फिर से डॉक्टर ऐसे करेगा और तुमको सांस लेना है जोर से, ऐसे सांस लेना है। फिर इसे ब्लॉक करेगा। उसके बाद इसे सांस लेना है। इससे करता है डीएनएस टेस्ट, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो डीएनएस के सारे जितना डाउट था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये जो टीथ है, ये टीथ चेक करेगा। और टीथ कैसे चेक करते हैं, और टीथ में लिखा जाएगा, उससे कोई डरने वाली कोई बात नहीं। मेरा टीथ था 22, डॉक्टर ने गिनती की, गिनती करने के बाद वहां पर लिखा है 22, ऐसे लिखा है। तो ये मान के मत चलो कि मुझे टीथ में पॉइंट मिल गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। हर किसी का ऐसे लिखा था, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा टॉर्च से मतलब टीथ देखेगा, मुंह देखेगा कि सारे कुछ अच्छा है या नहीं, कोई भी कैविटी वगैरह है या नहीं। तो मैं सबसे पहले ये बोल देता हूँ कि तुम्हारे टीथ में कोई भी कैविटी या मतलब बैड स्मेल नहीं आना चाहिए, तो पूरा क्लीन करके जाओ। उसके बाद आता है ईयर। तो ईयर में तुमको जो डॉक्टर रहेगा वहां पर टॉर्च लगा के देखेगा तुम्हारा ईयर क्लीन है या नहीं। अगर डॉक्टर को कोई भी डाउट हो तो वो क्या करेगा, जो ईयर टेस्ट करने के लिए मशीन होता है, उस मशीन को जो लेंस होता है ना, वो चेंज करके फिर से चेक करेगा। अगर मतलब डाउट हो जाए, ज्यादा डाउट हो, तो तुमको क्या करेगा, रीमेडिकल में या पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद तुमको रीमेडिकल में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और पूछेगा कि तुम्हारा ईयर में कोई भी पानी वगैरह आती है क्या, तुमको साफ मना कर देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बंद कर। मैंने जितने सारे बातें की वो सारे कुछ अपर बॉडी का था, ठीक है। अब बात करेंगे लोअर बॉडी, जो प्राइवेट पार्ट होती है, साथ ही कलर विजन बाकी रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपना प्राइवेट पार्ट कैसे चेक किया जाता है, तुमको ये खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये खोलने के बाद तुम्हारा प्राइवेट पार्ट जो है वो चेक करेगा। टेस्टिस डॉक्टर पूरा हाथ लगा के चेक करेगा कि दोनों टेस्टिस ठीक है या नहीं है। कोई भी पेन है, डॉक्टर बोलेगा कि दर्द हो रहा है क्या, तुमको बोलना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जो पेनिस का जो पॉइंट रहता है जहाँ से यूरिन निकलते हैं, डॉक्टर वो लाइट टॉर्च से चेक करेगा कि वो मिडिल में है या नहीं। बस इतना ही प्राइवेट में चेक होता है। साथ ही तुम्हारा पिछवाड़ा चेक करेगा कि पाइल्स वगैरह है या नहीं, ठीक है। तो पाइल्स वगैरह तुमको चेक कैसे किया जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम देखेगा नहीं, तुमको झुकना पड़ेगा, झुक के तुमको खांसना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम खांसोगे तो एक बार दो बार करोगे, उसके बाद तुमको बोलेगा कि बस हो गया। नेक्स्ट बात बोलना भूल गया हूँ भाई, ये जिसको गायनो है ना, वो गायनो थोड़ा अच्छी तरीके से मतलब चेक किया जाता है। मेरा थोड़ा अच्छी तरीके से चेक किया गया है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो अच्छी रहना चाहिए, मतलब इक्वल रहना चाहिए, नहीं तो तुमको रीमेडिकल दिया जाता है। मतलब मेरा जो पोर्शन था ये बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मुझे लेटे के चेक किया, साथ ही मुझे खड़ा करवाया, उसके बाद फिर से ये चेक किया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे फिट कर दिया गया। तो ये यहाँ पर कोई भी गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए, और ये जो दोनों पोर्शन है ना इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब नॉर्मल गायनो है तो तुमको रीमेडिकल मिल सकता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। सारे प्राइवेट पार्ट हो गया, ऑल बॉडी चेकअप हो गया। अब आते हैं ब्लड प्रेशर, उसके बाद कलर विजन, ठीक है। तो देखो ब्लड प्रेशर में पहले तुमको बिठा के रखेगा वहां पर। उसके बाद तुमको एक मशीन लगाया जाएगा जो हार्ट बीट चेक करता है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन लगाया जाएगा। उसके बाद तुमको फिर से अगर ये नॉर्मल आया तो तुमको क्या करेगा, 20 जंप लगाना पड़ेगा। जंप कैसे लगाना है, मतलब जंप ऐसे लगाना है, पूरा नॉर्मली रखो, और जो अपना सांस है ना वो सांस नॉर्मल लो, ताकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो। ऐसे करवाएगा। 20 जंप करवाने के बाद तुम्हें फिर से बिठाएगा, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा। अगर वो नॉर्मल आ गया तो तुमको फिट कर दिया जाएगा। अगर मतलब ज्यादा हार्ट बीट हो गया, मतलब 140 से ज्यादा हो गया, तो तुमको रीमेडिकल मिलता है, ठीक है। और अब बात करते हैं तुम्हारा कलर विजन, ठीक है। देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था, कलर विजन और डिस्टेंस विजन बहुत ही इजी था मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी था मेरा फर्स्ट टाइम के हिसाब से, ठीक है। मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ था, ठीक है। तुमको बिठा के कलर विजन चेक करेगा, और तुमको एक पेन दिया जाएगा, और जिसके ऊपर पैटर्न रहेगा उस पैटर्न के ऊपर मतलब ऐसे ऐसे तुमको घुमाना है, ठीक है। ऐसे तुमको घुमाना है। तो ये हो गया कलर विजन और ब्लड प्रेशर, ठीक है।
विजन और ब्लड प्रेशर दोनों चेक करने के बाद तुम्हारे बॉडी में मोल देखेगा। ये देखो इधर, ये चीज मोल, इसे मोल कहते हैं, ठीक है। ये चीज चेक करेगा तुम्हारे बॉडी में मिनिमम 4 मोल तो होना ही चाहिए, और इसको भी नोट करता है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा मेडिकल खत्म हो जाता है भाई। मतलब इतना ही हुआ था, इतना हार्ड नहीं हुआ था। मेरे फास्ट एक्सपीरियंस है भाई, तो तुम क्यों डर रहे हो? अगर मैं फिट हो सकता हूँ फास्ट अटेम्प्ट में ही, तो तुम क्यों डर रहे हो भाई लोग? मैं तुमको एक अच्छी तरह से, मतलब जैसा मेरे साथ हुआ है, सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहे तो आज मैं लाइव आऊंगा, तो लाइव में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तुम्हें। और क्या चीज है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना ही मेरा मेडिकल था, और मेरा मेडिकल था 13 नवंबर को। तो 14 नवंबर को 10 बजे या 11 बजे मेरा रिजल्ट आ गया था। मतलब मेरे ग्रुप में 20 कैंडिडेट था, उसमें से 8 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हो गया और 12 कैंडिडेट को री मेडिकल दिया गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको जो मेडिकल में हुआ था सारे डाउट क्लियर हो गया है। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ भाई, खुद पे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। जो डीएमई होता है वो और आरएमई होता है, दोनों मेडिकल, मतलब 2 टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है। डीएमई में अगर तुमको पॉइंट दिया जाता है तो तुम्हें आरएमई में दिया जाता है। तो मैं तुमको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो डीएमई होता है बहुत ही इजी रहता है, मतलब ऊपर से चेक करता है। मेरा ये था, फिर भी डॉक्टर ने पूछा भी नहीं, ऐसे टास्क करके भी नहीं देखा। मेरा ये था, डॉक्टर ने पूछा भी नहीं, डॉक्टर ने ऐसे टास्क करके भी नहीं देखा। तो तुम क्यों डर रहे हो? अगर छोटा मोटा कट का निशान है कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, नॉर्मल है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।